हेलो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ द साउंड। हमने इस बात में बहुत जो आगे के बारे में मैंने बताया साउंड के बारे में, साउंड के वेव के क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया आपको। मैंने आपको बताया टाइम पीरियड, ये सब के बारे में बताया। आज हम उसकी बात करेंगे। हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, इको, रिवाइब्रेशन, रेंज ऑफ हियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड एंड ह्यूमन ईयर पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें जो हम लोग बात करते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब जो आप लोगों को मैं लाइट में पढ़ाया था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अगर कोई उसी तरह से जस्ट लाइक साउंड का ही बात होता है। साउंड जब किसी भी हार्ड सरफेस से जब टकराता है, व्हेन साउंड स्ट्राइक टू द हार्ड सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्ट बैक, तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें जो जैसे कि हम लोग बात करें, अगर ये साउंड है, अगर ये साउंड इंसिडेंट साउंड और ये हो गया रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। और इसमें अगर नॉर्मल अगर खींचते हैं तो इसमें जो एंगल बनाएगा, ठीक है, आई और आर, यानी कहने का मतलब जस्ट लाइक आप लाइट की तरह, यानी कि इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड and normal both lies at point of incidence, and angle of incident and angle of reflection both are equal। ये होता है आपका लॉ भी रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ये साउंड क्या होता है कि ये हो गया साउंड रिफ्लेक्ट, कहने मतलब साउंड किसी हार्ड सरफेस से जब टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इको। इको का मतलब होता है कि अपनी आवाज को, हमारे जो कान की कैपेसिटी जो है, हमारे कान की जो कैपेसिटी है वो सुनने का जैसे कि 0.1 सेकेंड, यानी कि मतलब हमारे जो कानों में जो कोई साउंड जो होता है 0.1 यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग, यानी ये उसका हो गया आपका प्रिसिस्टिंग टाइम, यानी उतना देर हमारे कानों पर वो साउंड रहता है। ठीक है, अगर उसी बीच में यानी इसी समय में दरमियान में अगर कोई दूसरा साउंड वही सुनाई, अगर सेम साउंड अगर सुनाई देगा तो वो हमें लगेगा रिपीट हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflections, when we hear the original sound on the ear, उसी मतलब उसी को, यानी कहने का मतलब हो गया कि उसी साउंड को जो हम दोबारा सुनते हैं, ओरिजिनल साउंड को, ठीक है, 0.1 सेकेंड की 0.1 सेकेंड हम लोग बात करें में जो हम लोग सुनते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आपका दैट मीन्स की reflecting object of the tall building and mountain view are the same sound again by the little later, मतलब this sound is over here is called the echo, इसी को हम लोग कहते हैं echo। तो ये जो है echo, मैंने कहना अपने साउंड को ही दोबारा सुनना, उसी को हम लोग कहते हैं echo कहते हैं। वो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा सुनाई देता है, इसके लिए जिसे इसके echo के लिए जो निम्नतम डिस्टेंस जो है वो आपका 17.2 जो है आपका 17.2 सेकेंड मीटर जो है आपका नीड्स होता है, यानी कि एक साइड से, और जैसे कि अगर यहाँ साउंड गया फिर उससे रिफ्लेक्ट करके गया तो 17.2 यानी आना जाना के बाद अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो 34.4 होगा, यानी कम से मिनिमम डिस्टेंस जो है 17.2 मीटर की दूरी जरूरी होता है इको के लिए। देखिएगा इको जो घर में कभी जो खाली जगहों में, जैसे कि रूम अगर खाली है, हॉल है और उसके बीच की दूरी आपका 7.2 है तो वो आपको इको सुनाई देगा। जैसे कुएं में अगर आप आवाज देते हैं, ऐसे तो कुआं आजकल तो है नहीं, लेकिन आप खाली रूम मिल सकता है, उसमें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आवाज गूंजता है, उसी को हम कह सकते हैं इको कहते हैं। और रिवाइब्रेशन का मतलब होता है the repeating the reflection of the result of persisting of the sound is called reverberation। यानी कहने का मतलब ये तो हो गया आपका इको। अब क्या होता है, कभी आप देखे होंगे जैसे कि रिवाइब्रेशन होता है, यानी कहने का मतलब
जैसे कि कोई हॉल में अगर आप मेरे कहने का मतलब है कि हॉल में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं हमारे आवाज जो होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि रिपीटेड रिफ्लेक्शन एज अ रिजल्ट परसिस्टिंग ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है, इसको जैसे होता है इन ऑडिटोरियम बिग हॉल एक्सेस रिवर्सन हाई अनडाइजेबल द रिड्यूस। इसलिए क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि जिससे बहुत बड़े हॉल में कभी अगर आप बलरामपुर गए होंगे तो उसमें हॉल में देखिए जो उसमें क्या होता है कि ऐसा बनाया जाता है कि वो साउंड एब्जॉर्बर लगाना पड़ता है क्योंकि वो परसिस्टिंग बार बार वो साउंड इको अगर करेगा तो फिर वो ऑडिटोरियम में मजा नहीं आएगा बात सुनने में। ठीक है, तो ऑडिटोरियम में क्या होता है कि ऐसा हम लोग बनाते हैं उसमें उसके छत को ऐसा बनाते हैं कि उसमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, वो बार बार रिफ्लेक्ट ना करे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना करे। ठीक है, वहां पर हमारे उससे क्या होता है कि नॉइज पोल्यूशन भी होता है और उसमें क्या होता है जो भी आप बोलना चाहते हैं वही अगर डबल रिपीट बार बार इको अगर होगा तो फिर भी क्या होता है कि सुनने ऑडियो मजा नहीं आता है। तो इसलिए क्या होता है कि परसिस्टिंग में हम लोग ऑडिटोरियम में हम लोग ऐसा व्यवस्था करते हैं साउंड एब्जॉर्बर का क्योंकि जो साउंड जो है वो बार बार रिपीट ना करे, यानी कि वो री वाइब्रेशन का मतलब होता है ये री मतलब दोबारा वाइब्रेशन मतलब करना है ना, बार बार उस चीज को रिपीट करना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो वाइब्रेशन होता है यानी एक ही साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं रीवाइब्रेशंस। अब कहीं कहीं इसका यूज भी है, जैसे कि आप देखे होंगे ये गौर कीजिएगा कि हम लोग जो इसमें जो हम लोग इस कहते हैं जैसे कि मेगाफोन जो होता है लाउड स्पीकर हॉर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट and is designed to send to the particular direction without spending the all direction। वो क्या होता है कि वो आगे की ओर आगे जाने के लिए मतलब ज्यादा दूर तक हो जाए रिफ्लेक्ट करके, है ना, रिफ्लेक्शन करके जैसे साउंड जैसे कि आप देखे होंगे ऐसा बनाया जाता है लाउड स्पीकर का जो साउंड का जो देखिए गौर कीजिएगा ना उसका जो हम लोग जो बनाते हैं भोंपू सब जो देखते हैं ऐसा बनाया जाता है कि आवाज तो बहुत दूर तक जाए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग इसके पार्टिकुलर विदाउट स्प्रेडिंग द ऑल डायरेक्शन वो लाउड स्पीकर में कभी कभी आप गौर किए होंगे कि किसी को आवाज देना हो तो हम लोग ऐसे करके जो हम आवाज देते हैं क्यों देते हैं क्योंकि वो आवाज आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो ये होता है कहने मतलब वो अलग जगह पर ना जाए एक ही जगह पर वो करके वो आगे की ओर जाए। ये हो गया आपका मतलब। उसके बाद स्टेथोस्कोप की हम बात करें जो देखिएगा जो डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो डायफ्राम होता है उसको उसमें क्या होता है कि जो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट मल्टीपल ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ता है यानी जिग जैग यानी ऐसे करके वो आगे की ओर बढ़ के कहां तक सुना जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए शुरुआत से ही ये डॉक्टर लोग के इसका इस्तेमाल अभी भी इस्तेमाल इसका करते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि साउंड का जो ऐसा बनाने का जो कर्व बनाने का जो होता है जैसे कि ऑडियंस बैठे हुए हैं तो इसमें साउंड जो जा रहा है तो रिफ्लेक्ट एक डायरेक्शन में जाए, है ना, ये भी इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसलिए जो होता है कि आपका जो भी आपका जो हॉल होता है ऑडिटोरियम उसका बनाने का रीजन यही होता है जिससे ये साउंड जो है एकदम आराम से ऑडियंस के पास जाए। ठीक है, तो दैट इज द वे टू व्हिच वी द यूज ऑफ द रिवाइब्रेशंस। ठीक है, ये रिवाइब्रेशन का इस्तेमाल करने का ये मतलब कहीं कहीं इसका यूज भी है, कहीं कहीं इसका ज्यादा होने पर उसको साउंड ऑब्जर्वर भी लगाना पड़ता है। अब है रेंजिंग ऑफ हियरिंग। कहते हैं रेंजिंग ऑफ हियरिंग कहने का मतलब हमारा कान जो है सारे तरह फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं सकता है, तो हमारे कान का जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम कान की फ्रीक्वेंसी बात ये तो बात हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, साउंड हो गया, रिवर्बरेशन हो गया, रेंजिंग ऑफ साउंड की हम लोग बात करेंगे। तो रेंजिंग ऑफ साउंड का मतलब होता है कि इस हमारा जो कान जो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही हम लोग सुन सकते हैं। अगर उससे जाएगा तो इसको असर कहते हैं अल्ट्रासाउंड और इसकी तरह नीचे जाता है उसको कहते हैं इंफ्रासाउंड। ठीक है, यानी कि 20,000 से नीचे जो जाएगा यानी नीचे जो जाएगा बिलो के साइन देखे तो इसको हम लोग कहते हैं इंफ्रासाउंड, यानी कहने मतलब साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और ये जो 20,000 से ऊपर जाएगा उसको हम लोग कहेंगे अल्ट्रासाउंड। ठीक है, और ये जो 20,000 से 20,000 के हर्ट्ज की जो दूरी को हम लोग सुनते हैं इसी को कहते हैं ऑडिएबल रेंज। ये ऑडिएबल रेंज है, इतने तक हम लोग सुन सकते हैं। यानी कहने का मतलब बिलो द 20 हर्ट्ज कॉल्ड इंफ्रासाउंड
इन above the 20,000 hertz is called ultrasound. ठीक है, and between the 20 hertz to 20,000 hertz we can hear by human ear, that is called audible range. इसको हम audible range कहते हैं। ये हो गई आपका, हमने बात कर लिया रेंज ऑफ हियरिंग पर। अब एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो देखिए अल्ट्रासाउंड का जो इस्तेमाल आप मेनली जब पेट पे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी सुने अल्ट्रासाउंड नहीं बोलते, अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, तो वो जो आपका जो फिगर जो इमेज जो दिखाता है वो एक्चुअली में वो वेव अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके देखिएगा पेट के ऊपर में ऐसा लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर का जो पार्ट्स है उसको हम लोग जो स्टोन या अंदर में फिटस के क्या डेवलपमेंट है उसको जानने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल वी यूज द अल्ट्रासाउंड फॉर द क्लीनिंग ऑफ दैट स्पाइनल एंड हार्ट्स पार्ट्स, क्योंकि हार्ट्स और जो बहुत ही नाजुक अंग होते हैं इसको साफ करने के लिए हम लोग भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो आपका जो है अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम लोग वहां भी करते हैं, जैसे कि ये मेटल डिटेक्टर के रूप में, मेटल डिटेक्टर में जिससे कभी आप ट्रेन में सफर करते हो तो रेलवे स्टेशन पर या रेलवे वो या एयर जहां हवाई अड्डा है एयरपोर्ट है वहां पर भी ऐसा लगाया जाता है। मेटल डिटेक्टर का जो है उसका काम जो होता है, मॉल में मेटल डिटेक्टर लगाया जाता है, दैट यूज द अल्ट्रासाउंड फॉर डिटेक्ट फॉर द कोई भी विस्फोटक चीज को जानने के लिए लोग। दूसरी बात और भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े पाइपलाइन जो दूर दूर तक गया है और वो अंदर में टूटा फूटा है ना, तो हम लोग हर जगह कोड़ कर निकाल नहीं सकते, उसको जमीन से निकाल कर देखना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, तो अल्ट्रासाउंड से हम लोग डिटेक्ट करके पता करते हैं। दूसरा एक और भी जो है सोनार, इसको हम लोग कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, दैट इज द यूज एट अ डिवाइस फॉर डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ द सी। देखिए इसमें यहाँ पर जहाज चल रहा है, यहाँ पर ये है आपका ट्रांसमिटेड करना है, डिटेक्टर एंड ट्रांसमीटर, तो ये सी बेड तक जाता है और कितना दूरी है अंदर में ये हमें पता जहाज को पता चल जाता है। तो यानी कहने मतलब इसको भी इस्तेमाल हम लोग कहते हैं ये साउंड नेविगेशन रेंजिंग जो सोनार का इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं, तो उसके दैट इज the sonar is the device that use ultrasound wave to measuring the distance, direction and speed of the underwater object, ठीक है। इसी का जो है इसका भी अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल करके उसमें हम लोग करते हैं। ये भी एक चीज जो है जो हम लोग क्या कहते हैं, हर जगह तो उसको नापना नहीं, समुद्र के अंदर में कोई नाप तो नहीं सकता ऐसे, तो उसके लिए क्या है कि इसी साउंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब आप के लास्ट में एक आता है ह्यूमन ईयर, तो ह्यूमन ईयर जो होता है वो हम लोग बात कर लिए, एप्लीकेशन साउंड हो गया। अब हम ह्यूमन ईयर को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर दिया, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। आउटर जो होता है जो टेम्पेनी मेम्ब्रेन, जिस ये देखिए इसको, इसका जो काम होता है कलेक्टेड द साउंड, ये साउंड को कलेक्ट करता है, ठीक है, और ट्रांसमिटेड टू मिडिल ईयर, ठीक है। इसी में एक होता है मेम्ब्रेन, इसको टेम्पेनी मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी कहते हैं, जो बहुत ही नाजुक होता है, कान को कभी भी हार्ट डिसीज लिए भी साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डायफ्राम कहीं वो फट गया या जैसे डीजे बहुत हाई वॉल्यूम वाला साउंड सुनिएगा, इससे भी कान खराब होने का चांसेस होता है। उसके बाद ये जो आपका इसमें तीन हड्डियां होती हैं, मिडिल में जो होता है तीन हड्डियां होती है, स्ट्राइपअप एंड उसके बाद हैमर और तीसरा होता है एनाविल्स। तीन हड्डियां होती है, तो स्ट्राइपअप सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में, सबसे छोटी स्ट्राइपअप है, और हैमर जो होता है दे रिप्लाइड द साउंड। ये मिडिल ईयर जो होता है इसमें तीन हड्डियां बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइपअप, हैमर एंड इसका काम होता है, ये बहुत छोटी हड्डी है, एक उसको गौर से अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि वो गिल्ली पे बैट बॉल में जिस तरह रखते हैं ना उसके ऊपर उस तरह के होता है। और हैमर का काम होता है आपका साउंड को एम्प्लीफाइड करना,
और इसमें होता है ऑडिटरी नर्व। इनर में ऑडिटरी नर्व होता है, दे ट्रांसमिट द सिग्नल टू द ब्रेन। यानी कि ह्यूमन ईयर्स इज द थ्री पार्ट्स, आउटर, मिडिल एंड इनर। तो आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड and transmitted to inner ear, and in the outer ear have the tympanic membrane and eardrum. They produce the sound by the vibrations, they transmitted to the middle ear, or in the middle ear the three important parts of the bones, three important bones, sorry, they amplified the sound, and after that they transmitted to the inner ear, and by the nerves they go to the brain by the signal that we they, by this process we hear। मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सुन पाते हैं। तो ये हो गया बात इनर ईयर का। और मैं बताना चाहूंगा कि कान भी हमारे एक सेंस ऑर्गन में आता है, तो इसका भी केयर करना हमारा दायित्व बनता है। तो इसलिए कान को हमेशा, जैसे आजकल तो लोग ज्यादा लाउड म्यूजिक भी जो ईयरफोन में सुनते हैं, ये ज्यादा लाउड मैंने सुनना नहीं। देखिए मोबाइल में भी लिखता है कि हाई वॉल्यूम कीजिएगा, तो लिखता है कि ये आपके लिए हानिकारक है, बार बार बोलता है। फिर भी लोग वो तो सुनने के चक्कर में सुनते हैं, लेकिन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि रेगुलर उसे सुनने से आपका कान खराब हो सकता है। ठीक है, तो आज बच्चों हमने जाना रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, इको, रिवाइब्रेशंस, रेंजिंग ऑफ हियरिंग, कितना रेंज है सुनने का, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड का क्या यूज, मतलब क्या कहता है यूज है, और उसके बाद ह्यूमन ईयर की बात कर रहे थे कि ह्यूमन ईयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल पार्ट्स, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने साउंड का तीनों वीडियो में बनाया हो 3 पार्ट में। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कॉल कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।